अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो लेसन है वो बेसिकली हम उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले कर चुके थे जो आज डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की किताब में है, तो उसको क्विकली देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो एक नया टॉपिक है फिर उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हमारा जो मुरक्कबात का सारा सेक्शन था वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी टाइमलाइन से आज सेशन की, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमाए इशारा हमने किए थे शुरू में जब हम मारफा बनाने का तरीका सीख रहे थे। तो अगर उसमें से देखा जाए तो हमने करीब के और दूर के इशारे किए थे और मुज़क्कर और मुअन्नस के भी इशारे किए थे। तो अगर हम उसी चीज़ को सामने रख कर देखें, अगर हम उसको सामने रख के देखें तो ये चार्ट था जिसमें यहाँ पर हमने करीब के इशारे किए थे और यहाँ पे बईद के इशारे रखे थे यानी दूर के। और अगर उसी तरीके से हम देखें तो यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जगहों पे मौजूद है, यहाँ मुज़क्कर और यहाँ मुअन्नस। तो करीब के इशारे कुछ मुज़क्कर के थे कुछ मुअन्नस के थे। और अगर आप टॉप पर देखेंगे तो आपको टॉप पर ही नज़र आएंगे कि यहाँ पर वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए और जमा के लिए। तो ये चार्ट के बेसिकली समरी है। और हमने हाजा को यूज़ करना सीख लिया था इस किताब में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की। तो आज के लेसन में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब मुअन्नस का इशारा हाजी ही यूज़ करना सिखाएंगे और मुज़क्कर दूर के लिए हमने ज़ालिका कर लिया था और तिलका की प्रैक्टिस डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब आज कराएंगे। तो ये चार्ट सामने होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। हम करीब और बईद के इशारे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुज़क्कर और मुअन्नस के। तो ये चीज़ को सामने रखकर हम डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की किताब पे चलते हैं और वहाँ पे इसकी क्विकली एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जो आज का लेसन है इस किताब में वो है अद-दर्सुस सादिसु और उसका टाइटल है हाज़िही। तो सादिसु सिक्स्थ लेसन और हाज़िही का आज का मेन टॉपिक है इसमें। तो अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहला हाजा जो हमने मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया था, और जब मैं इसको मिला के पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा हाज़ब नु हामिदिन। ये इब्नु हामिदिन मुरक्कब इजाफी है और हाजा उससे पहले लगा हुआ है जो कि मुब्तदा है। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बन गया, तो ये पूरा जुमला इस्मिया हो गया। और आगे वाव हरफ अतफ के साथ एक और जुमला इस्मिया कनेक्टेड है और इस जुमला इस्मिया की ख़ास बात यह है कि ये हाज़िही से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है आगे जो मुब्तदा के आगे जो खबर होगी वो मुअन्नस होगी क्योंकि हाज़िही का इशारा इस्तेमाल हुआ है। तो आगे मुरक्कब इजाफी के तौर पर खबर मौजूद है और ख़बर है बिन्तु यासिरिन यानी यासिर की बेटी। यहाँ पर था इब्नु हामिदिन यानी हामिद का बेटा। हाजा करीब के लिए ये हामिद का बेटा है। व हाज़िही बिन्तु यासिरिन और ये यासिर की बेटी है। ये याद रखना है कि मुरक्कब इजाफी क्रॉस करके तर्जुमा होता है, तो यासिर पहले होगा यासिर की बेटी और ये हामिदुन पहले आएगा हामिद का बेटा क्रॉस करके तर्जुमा हो। और जो सेकंड सेंटेंस है वो है इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा इब्नु हामिदिन, उसकी खबर है जालिसुन। हामिद का बेटा ये देखें बैठा हुआ है, तो जो सेंटेंस है वो ये है इब्नु हामिदिन जालिसुन। और यहाँ पर जो मुरक्कब इजाफी आया है वो मुब्तदा बनकर आया है। ठीक है, यहाँ पर इब्नु हामिदिन मुब्तदा बनकर आया है मुरक्कब इजाफी। यहाँ पर अगर आपने देखा था तो ये आया था खबर बनकर। अब चूंकि सेंटेंस के शुरू में आया है तो ये मुब्तदा इब्नु हामिदिन हामिद का बेटा जालिसुन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है तस्वीर में। व बिन्तु यासिरिन और यासिर की बेटी वाकिफतुन खड़ी भी है स्टैंडिंग पोजीशन में। तो अगर आप यहाँ नोट करें जब मुज़क्कर की बात हो रही थी तो हमने कहा था मुब्तदा और ख़बर के दरमियान जो है वो सिमिलैरिटी होती है,
جنس کی اور عدد کے حوالے سے. تو اگر جنس کے حوالے سے دیکھیں, چونکہ یہ مذکر تھا حامد کا بیٹا, تو جو خبر آئی ہے وہ بھی مذکر آئی ہے جالسن, لیکن بنتو یاسرن جو ہے وہ مؤنث ہے, تو جو خبر آئی ہے وہ بھی مؤنث آئی ہے, واقفتن آئی ہے, واقفن نہیں آئی. اگر یہ اپوزٹ کر لیتے ہم, تو ابن حامدن جالسن کی جگہ ہم کر لیتے واقفن, و بنتو یاسرن جالستن. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہوئی. اس کے بعد کوشچن آیا ہے. کوشچن کیا ہے؟ کوشچن ہے من حاضی. ہم نے پہلے کیا تھا ما حاضا اور من حاضا, یعنی یہ کون ہے اور یہ کیا ہے. جو غیر عاقل تھے اس کے لیے ہم نے کہا تھا ما حاضا, یہ کیا ہے, اور جو عاقل تھے ان کے لیے تھا من حاضا, یہ کون ہے. اب اگر جو کوشچن میں جس کے لیے پوچھا جائے وہ اگر آپ کے پاس مؤنث ہو تو من کے ساتھ حاضا نہیں بلکہ حاضی ہی کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اسی طرح سے من حاضی, یہ کون ہے, یہ کون ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. من حاضی, حاضی اخت المہندسی. حاضا مبتدا ہے اور اخت المہندسی خبر ہے. اخت المہندسی مرکب اضافی بھی ہے, مہندس کی بہن. مہندس کی بہن مطلب انجینئر کی بہن, یہ انجینئر کی بہن ہے. اہیا ایدن مہندسۃن, کیا وہ بھی انجینئر ہے. اور نوٹ کریں یہاں مہندسن تھا اور یہاں مہندسۃن ہے. ٹھیک ہے, الف لام کی وجہ سے المہندسو ہوا, اور چونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو المہندسی ہو گیا. لیکن جب اس کو میں الف لام ہٹا کے اور رفع میں بولوں گا تو بولوں گا مہندسن. یہاں پر چونکہ ہم نے فیمیل کے لیے بات کری ہے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے مہندسہ تن کا استعمال ہوا ہے, اور اس کے لیے آلسو یہ بھی یوز ہوا ہے پروناؤن فیمیل کا. اہیا ایدن مہندسۃن, کیا وہ بھی انجینئر ہے. لا, نو. ہیا طبیبتن, یہ جملہ اسمیہ آ گیا, ہیا پروناؤن آ گیا جو کہ مبتدا کے طور پہ یوز ہوا, اور طبیبتن خبر ہے, اور چونکہ یہ ہیا کے لیے تھی تو طبیبتن آیا ہے, مؤنث آیا ہے, تو وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر ہے. آگے پھر کچھ اور ایگزامپلز ہیں, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کچھ اور ایگزامپلز کیا ہیں؟ سیارۃ من حاضی, بیسیکلی مرکب اضافی ہے اور حاضی خبر ہے. اب کیا ہوا, یہ گاڑی کس کی ہے. ٹھیک ہے, یہ گاڑی کس کی ہے. whose car is this, whose car کا مفہوم یہاں سے آیا اور this یہاں سے آ گیا. تو یہ ایک اور کوشچن ہو گیا. اور انٹرسٹنگلی چونکہ سیارت تن میں ہمیں بڑی کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ گولتا ہے, تو حاضی کا ہم نے استعمال کیا ہے. اور یہ آپ کو ایک یاد ہوگا کہ گولتا کی وجہ سے بھی اسم مؤنث ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب دیا ہے حاضی, یہ مؤنث کی وجہ سے حاضی آیا. سیارۃ المدیری, یہ مرکب اضافی ہے جو ہم نے لاسٹ 2 لیسنز میں کیے ہوئے تھے. مرکب اضافی کراس کریں گے, مدیر کی گاڑی یعنی پرنسپل کی کار, تو یہ پرنسپل کی کار ہے. ما حاضی, حاضی مکواۃن, مکواۃن, یہ کیا ہے, مکواتن, یہ چیز ہے مکواتن, استری, آئرن. تو کوشچن تھا یہ کیا ہے, چونکہ یہ ایک مؤنث تھا تو کوشچن میں بھی ما حاضا کی جگہ ما حاضی ہی ہے, اور حاضی ہی مکواتن. ٹھیک ہے, اگین خبر اور مبتدا کا خیال رکھیے گا, مبتدا اپنی خبر کے ساتھ بلکہ جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلا سوال ہے لیمن حاضی, ہم نے حرف جارہ لام کا استعمال کیا تھا. یہ اونرشپ کے لیے آتا ہے یا کسی کے ساتھ ایسوسیشن کے لیے آتا ہے. جیسے لی خالدن آگے یوز ہوا ہے تو اس سے بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ خالد کی ہے. اور اسی طرح ہم نے ایگزامپلس میں بھی کیا تھا کہ خالد کی ہے یا خالد کے لیے ہے, تو دونوں چیزیں اس کے معنی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ کیا بات ہو رہی ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے. تو یہ لام دونوں جگہوں کے لیے, دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو لیمن حاضی کس کے لیے,
हाज़िही दिस किसके लिए है ये, हाज़िही ली खालिदिन, हाज़िही ये ली खालिदिन खालिद के लिए है। तो बात पीछे क्या हो रही थी, पीछे बात हो रही थी आयरन की, तो आयरन किसके लिए, आयरन खालिद के लिए है, ठीक है। और जो उसके लिए इशारा यूज हुआ है हाज़िही, क्योंकि मोन्नस का इशारा है, तो ये ठीक है, दोनों मानों में जहन में रखिएगा, ये तो खालिद के लिए भी हो सकता है और खालिद का भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है आ, यस और नो वाला क्वेश्चन वर्ड है आ दर्राजतु अनसिन, यहां से हमें पता चलेगा ये दर्राजतुन नहीं है बल्कि दर्राजतु है, और आगे आपको इसम नजर आ रहा है जर में, तो कंफर्म हो जाता है कि ये मुरक्कब इजाफी है। तो दर्राजतु अनसिन, अनस की साइकिल, तस्वीर भी है साइकिल की, और इसकी ट्रांसलेशन दर्राजतुन की ट्रांसलेशन हो गई साइकिल, ठीक है। तो आ दर्राजतु अनसिन हाज़िही, क्या ये अनस की साइकिल है, ला नो, हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, ये अम्मार की साइकिल है, हाज़िही जदीदतुन, ये न्यू है, दिस इज न्यू, व दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, मतलब हुआ नो, ये अम्मार की साइकिल है, ये नई साइकिल है, ये नई है मतलब साइकिल की तरफ जा रहा है तो ये नई है। व दर्राजतु अनसिन कदीमुन, अनस की साइकिल कदीम है, पुरानी है, ठीक है। तो ये दो जुमले कनेक्टेड है वाव के साथ, और ये जो पहले आया है मुब्तदा वो मुरक्कब इजाफी है। आगे हाज़िही, एक और हाज़िही से एग्जांपल शुरू हुई है, दिस इज साअतु अलीजिन, अली की घड़ी, साअतु अलीजिन, अगेन वही मुरक्कब इजाफी की चीजें हैं, इसमें अलिफ लाम नहीं है, मुदाफ में और एराब हल्का हुआ है, तनवीन नहीं है, और अलीयुन की जगह अलीजिन है क्योंकि मुदाफ इलैहि है जो कि जर में होगा। तो हाजा सातु अलीजिन, ये अली की घड़ी है। हिया जमीलतुन जिद्दन, जिद्दन यूज होता है मजीद क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जैसे जमीलतुन है तो वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा, जमीलतुन ब्यूटीफुल और जिद्दन वेरी ब्यूटीफुल, सो जमीलतुन जिद्दन वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। हाज़िही मिल अकातुन, हाज़िही मिल अकातुन, ये एक जुमला हो गया, जुमला इस्मिया। व हाज़िही क़िद्रुन, कुछ डेली यूज के वर्ड्स हैं, इस पे आप वोकेबलरी इन्हांस भी इससे कर सकते हैं और प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं, आप घर में भी बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाज़िही मिल अकातुन, मिल अका, आप इस पर आखिर में देखें तो बोलता आ रही है, तो ये अलामती मोन्नस हो गया, गैर हकीकी मोन्नस है, तो अलामत की वजह से ये मोन्नस है। मिल अकातुन का मतलब है स्पून, और क़िद्रुन का मतलब है ये कुकिंग पॉट, ये भी मोन्नस समाई है, और इसमें आप देखें तो ये अलामती नहीं है, ये अलामती था, ये मोन्नस है लेकिन मोन्नस समाई है, सुनने की वजह से इसको आप एज अ मोन्नस ट्रीट करते हैं, ये अलामत की वजह से आप मोन्नस ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो जब हाज़िही के साथ इस्तेमाल हुआ तो मिलाकतुन, क्योंकि ये हाज़िही जो है वो मारफा है और मिलाकतुन नकरा है, इसी तरह से जुमला इसमें बनता है मारफा और नकरा, ठीक है। जब ये जुमले के शुरू में आया तो अलिफ लाम के साथ आया क्योंकि मुब्तदा बनेगा, और मुब्तदा बनेगा तो ये मारफा होगा, तो इसका जो तनवीन है वो ड्रॉप हो जाएगी बिकॉज अलिफ लाम दाखिल हो गया। तो अल मिल आका तू फिल क़िद्री, क्यों, क्योंकि अल क़िद्रू हो जाएगा किद्रुन से, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल हुआ, और फी की वजह से, हरफे जारा की वजह से ये जर में चला जाएगा, जार मजरू बनेगा, तो अल क़िद्री ये मुब्तदा है, अल मिल आका तू, और फिल क़िद्री जार मजरूर है जो कि कायम मकाम खबर है, और खबर की एब्सेंस में खबर भी बन जाती है, ठीक है। तो ये एक और जुमला इसमें हो गया आपका।
मतलब क्या हुआ, स्पून इज इन दी कुकिंग पॉट। आगे एग्जाम्पल है हाजिही बकरतुल फल्लाही। पहले इसको देख लेते हैं जो मुदाफ है। मुदाफ बकरतुन था, लेकिन मुदाफ जब बना तो वो बकरतु हो गया। बकरा कहते हैं काऊ को, ठीक है, गाय। और फल्लाह जो कि फल्लाहुन था, लेकिन जब अलिफ लाम दाखिल रहा तो अल फल्लाह हुआ, अल फल्लाहु हुआ। और जब वो मुदाफ इलैहि बनकर आया तो उसमें जर भी आ गई तो अल फल्लाही हो गया। तो बकरतुल फल्लाही, फल्लाहुन कहते हैं किसान को, फार्मर। तो ये फार्मर की गाय है। इसके बाद जो एग्जांपल्स हैं वो इंसान के बॉडी पार्ट्स के हवाले से हैं। और हमने अपने लेसन्स में शुरू में पढ़ा था कि इंसान के जिस्म के वो आज़ा जो पेयर्स में होते हैं वो नॉर्मली मोनस ट्रीट किए जाते हैं, जो जोड़ों में होते हैं इंसानी जिस्म के वो आज़ा। एक्सेप्शंस कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कायदा इसका यही है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे डॉक्टर साहब ने एम्फेसिस किया। अब अगर आप देखें, एक चीज़ इन्होंने यूज़ की है, हाजा अनफुन। ठीक है, अनफुन नोज को कहते हैं, यहाँ फोटो में भी दिखाया उन्होंने, हाजा अनफुन। ये नाक है, ये नोज है, दिस इज अ नोज। वा हाजा फमुन। फमुन कहते हैं माउथ को, माउथ, ये माउथ हो गया। सो दो जुमले हैं, और चूंकि ये दोनों मुजक्कर हैं तो इसलिए हाजा का इस्तेमाल हुआ है। और ये दोनों पेयर्स में नहीं होते बॉडी पार्ट्स, इसीलिए ये मुजक्कर है। सो दिस इज अ नोज एंड दिस इज अ माउथ। अब आगे वो बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं जो कि पेयर में होते हैं, और उसके सामने आप अगर नोटिस करें तो देखें हाजी का इस्तेमाल हुआ है। पहली फोटो में कान है, और कान को अरबी में कहते हैं उजुनुन, तो ये उजुनुन है। हाजी उजुनुन, दिस इज एन ईयर, ये एक कान है। व हाजी आइनुन, एंड दिस इज एन आई। आई भी दो होती हैं, कान भी दो होते हैं, तो इसलिए दोनों में अमूमन जो रूल था कि जोड़ों में होने वाले आज़ा मोनस होते हैं, इसीलिए आगे भी एग्जाम्पल वही आई है। वह हाजी यदुन, हैंड, उसके लिए वह हाजी यदुन, वह हाजी रिजलुन, टांग के लिए रिजलुन। अगेन नोटिस करें, इसमें कहीं गोलता नहीं आ रही, किसी भी इसम में गोलता नहीं आई। लेकिन ये जो कायदा हमने शुरू में पढ़ा था, मेरा ख्याल है सेकंड या थर्ड लेसन में था, कि ये वो अस्मा हैं जो बॉडी पार्ट्स की वजह से दो दो के पेयर में है, इस वजह से ये मोनस है। ये रूल था हमारा। तो लैंग्वेज के रूल्स बाद में बनते हैं, लैंग्वेज पहले बोली जाती है। ठीक है, तो ये इस लेसन में था। आगे जो चीज़ इस लेसन में ये एक्सरसाइज है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टाइम में आप खुद करें, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। इस पे क्वेश्चंस भी हैं। माँ हाजा, अब ये क्या है, आप क्वेश्चन करते रहें और देखते रहें। जैसे ये सा है, सातुन, तो इसके लिए माँ हाजा नहीं बोलेंगे आप, इसके लिए बोलेंगे माँ हाजी ही। अब जितनी एग्जाम्पल्स आपने करी हैं इसमें से जो जो मुजक्कर है उसके लिए आप क्वेश्चन करेंगे माँ हाजा, और जो मोन्नस है उसके लिए आप क्वेश्चन करेंगे माँ हाजी ही। और इससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। इसी तरह से फिर यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मद स्टूडेंट है, तो मोहम्मद के अकॉर्डिंग तालिबुन आया है। लेकिन आगे एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि आमिना तू चूंकि मोनस है तो इसके लिए जो खबर आएगी वो भी तालिबतुन आएगी। इसी तरह से अब यहाँ पर हामिदुन, हामिदुन के लिए इस्तेमाल हुआ है तबीबुन, तो फातिमा तू के लिए इस्तेमाल होगा तबीबतुन। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज होगी। तो ये आप करिएगा, इसको भी आप आपके पास पीडीएफ में ये बुक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देखकर ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करें। फिर आगे एक और एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज में आपको सही करना है जो गलतियां हैं। कुछ गलतियां हैं, जैसे हकीबतुन है,
اور جب یہ مان ساتھ آئے گا تو حقیبت کس کا بیگ، حاضہ لکھا ہوا ہے، حقیبتون کے لیے حاض ہی آئے گا. تو اس طرح سے آپ کو اس میں مسٹیکس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. کچھ اور ایگزامپلز ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایگزامپلز بڑی کام کی ہیں. خاص طور پر یہ ایگزامپل الحمدللہ اور للہ المشرق والمغرب، یہ دو ایگزامپلز. الحمدللہ، اس میں ایک چیز ہے للہ، لام کا استعمال ہوا ہے، اللہ کی ہے. اور الحمد کیونکہ اس میں الف لام کا اگر آپ کو ایک پرنسپل یاد ہے، ہم نے شروع کے لیسنز میں کیا تھا کہ اس میں ساری کلاس آ جاتی ہے. الف لام جس چیز کے ساتھ آتا ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ساری کلاس آ جاتی ہے، تمام تعریفیں. الحمد تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی ہیں. سو للہ، اللہ کی ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے یا تمام تعریف اللہ کی ہیں. اور یہاں بھی للہ ہے. اور اگر آپ نوٹس کریں یہاں پر للہ بعد میں آیا تھا، یہاں للہ پہلے ہے. اور المشرق والمغرب یہ آ گیا مبتدا، اور للہ جار مجرور ہے کیونکہ لام جارہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے آیا ہے اور المشرق والمغرب بعد میں آیا. تو اگر اس کو صحیح گرامیٹکلی بات کریں تو یہ ہے المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں. لیکن جب یہ للہ پہلے لکھا جاتا ہے، جب آپ جار مجرور جو متعلق خبر تھا وہ پہلے آ گیا، تو اس کیس میں اس کا مطلب چینج ہو جائے گا اور حصل کا مفہوم پیدا ہوگا. حصل صرف ایک ٹرم یاد رکھ لیں ابھی کہ حصل کا ایک مفہوم آتا ہے، اور وہ حصل کا مفہوم یہ ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں. جو ہی کا مفہوم آیا ہے وہ اس کنسٹرکشن سے آیا ہے کہ للہ ہی آخر سے پہلے لے آیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے مفہوم آیا ہے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں. تو یہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس ایکسرسائز میں. آگے انہوں نے جو نیو ورڈز تھے وہ لسٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور آگے بھی اسی جو اگلے جو ان کا لیسن ہے الدرس السابع، 7th لیسن، جو ان کا 7th لیسن ہے اس میں بھی اسی طرح کا استعمال ہے. لیکن ابھی حاضی ہی کا استعمال تھا، اب تلکا کا استعمال ہے. اور ہم نے شروع میں چارٹ میں کیا تھا آج کے لیسن شروع کرنے سے پہلے کہ قریب کے لیے حاضی استعمال ہوتا ہے مؤنث کا، اور تلکا دور کے لیے مؤنث کا استعمال ہوتا ہے. حاضا میسکلن کے لیے اور حاضی ہی فیمنن کے لیے، اور ذالکا میسکلن کے لیے اور تلکا فیمنن کے لیے. تو اسی طرح سے ہے. تو اس لیے اس ایکسرسائز کو بھی کوئکلی کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس میں ٹائم سیو کر جو چیز نئی ہے وہ ہم کرنے کے لیے ٹائم تھوڑا زیادہ ادھر لگائیں گے انشاءاللہ. کوشچن ہے من حاضی، ہو از دس؟ حاضی آمنہ تو، دس از آمنہ. ومن تلکا، اینڈ ہو از دیٹ؟ اب دیٹ آ گیا بعید کے لیے، وہ کون ہے؟ یہ تھا یہ کون ہے، اور یہ تھا اب وہ کون ہے. تلکا فاطمہ تو، حاضی طبیبتن، و تلکا ممرضاتن، ممرضاتن نرس. وہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے. حاضی من الہندی، من الہندی میں نے کیوں پڑھا ہے کیونکہ یہ من ہے اور یہ بھی حرف جارہ ہے، اور الہندو سے الہندی ہو جائے گا، جر میں چلا جائے گا. تو حاضی من الہندی، حاضی دس یا یہ ہند سے ہے یعنی انڈیا سے ہے، یہ انڈیا سے ہے. وہ تل کا من الیابانی، اور وہ جاپان سے ہے. حاضی طویلتن، یہ ٹال ہے. وہ تل کا کثیرتن، اور وہ شارٹ ہے، یعنی ہائٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قد میں چھوٹی ہے اور وہ قد میں بڑی ہے. یہ قد میں بڑی ہے اور وہ قد میں چھوٹی ہے. تو چونکہ اشارے استعمال ہوئے ہیں تو ٹرانسلیشن میں بھی اشاروں کا خیال رکھنا ہے. سو یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹی ہے.
من हाजा, फीमेल एग्जाम्पल के बाद डॉक्टर साहब मेल की एग्जाम्पल भी लिया है ताकि वो वाला भी इशारा हमें क्लियर रहे. मन हाजा, हाजा हामिदुन वमिन जालिका अलीयुन. ठीक है, दो करीब और दूर के दोनों इशारे मर्दों के लिए यानी मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल कर दिए. और इस एग्जाम्पल में अतिल का दजाजतुन, अतिल का दजाजतुन, क्या वो मुर्गी है? ला तिल का बत्ततुन, नो वो बत्तख है. ठीक है, वो बत्तख है. आगे क्वेश्चन है कुछ और. माँ तिल का, व्हाट इज दैट? पहले मन की प्रैक्टिस कराई, अब माँ की प्रैक्टिस. माँ तिल का, व्हाट इज दैट? तिल का बैदतुन, वो अंडा है. दैट इज एन एग. तस्वीर में भी एग दिखाया डॉक्टर साहब ने. हाजी ही, अब हाजी ही ये और मोनस है आगे. सैयारतुल मुदर्रिसी, ठीक है, टीचर की गाड़ी. व तिल का एंड दैट इज सैयारतुल मुदीरी, मुदीर की गाड़ी यानी प्रिंसिपल की गाड़ी. सो हाजा सैयारतुल मुदर्रिसी व तिल का सैयारतुल मुदीरी. आसातु अब्बासिन, अगेन ये आप याद रखें, ये यस और नो वाले क्वेश्चंस के लिए. आसातु अब्बासिन हाजी, क्या ये अब्बास की घड़ी है? ला, नो. हाजी ही सातु हामिदिन, ये हामिद की घड़ी है. तिल का सातु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है. ये अब्बास की घड़ी नहीं, वो अब्बास की घड़ी है. जालिका दीकुन व तिल का दज्जाजतुन, वो मुर्ग है और वो चिकन है. तो दोनों में फर्क देखें, मुर्ग के लिए जालिका का इशारा यूज हुआ है और चिकन के लिए तिलका का, और दोनों दूर के इशारे. इसके बाद आगे जो है वो एक्सरसाइजेस हैं इस पे. तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये अगेन दिस इज योर होमवर्क, आप इसको करें और जहाँ कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, फिर उसको बैठ के डिस्कस कर लेंगे. जो दूसरी एक्सरसाइज है इसमें, उसमें आपको इस जो इसमाए अशारा है वो यूज़ करने हैं जालिका और तिलका में से. तो जो मोनस होगा उसके लिए आप तिलका का इस्तेमाल करेंगे और जो मुज़क्कर होगा उसके लिए जालिका. फॉर एग्जांपल तिलका उमुन, अम्मी के लिए, ठीक है, वो अम्मी है. और जालिका अबुन, वो अब्बू हैं. ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करें. ये नए वर्ड्स हैं जो आज के लेसन में आए हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए. और ये समराइज़ किया डॉक्टर साहब ने कि हाजा मोहम्मदुन जालिका हामिदुन, ये मर्दों के लिए इस्तेमाल किया, तो ये मुज़क्कर के इस्माई इशारा है करीब और दूर के. और ये हाजी आमिनतु तिलका ज़ैनबू, ये मोनस के लिए.